नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म और फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है। इसके अलावा सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फोरम होना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। ये बात अलग है कि ये कानून 3 महीने बाद लागू होगा। Let me first lay down the ground rule very clearly. Social media is welcome to do business in India. They have done exceedingly well. They have got good business. They have got good number of users. And they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें। आपका स्वागत है। The government welcomes criticism and the right to dissent. Let me make it very clear. And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में व्हाट्सएप के यूजर 53 करोड़ और फेसबुक के यूजर 40 करोड़ से अधिक हैं। वहीं ट्विटर पर 1 करोड़ से अधिक यूजर हैं। भारत में इसका उपयोग काफी होता है। उन्होंने कहा कि जो चिंताएं जाहिर की जाती हैं उन पर काम करना जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। निर्देश के आधार पर भारत सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस तैयार की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स का वेरिफिकेशन करना चाहिए। फिलहाल अभी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये काम इन प्लेटफॉर्म्स को खुद करना होगा। उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती है। कई बार मेहम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है। कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा। I repeat, the social media platforms, upon being asked either by a court order or by the government authority, will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message, as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number 1. Number 2, security of the state, public order, relations with foreign states, और रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ, इसकी जानकारी देनी होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी जानकारी कंपनियों को देनी जरूरी है। जावड़ेकर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियमों का पालन करना होता है। ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नियम नहीं है। हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन की बात कही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया, इसलिए सरकार को खुद ही गाइडलाइन लानी पड़ी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया को अपने काम की जानकारी देनी होगी। उसके लिए we have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First,
for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second is, there has to be grievance redressal system, as Ravi ji has said. Their grievance redressal system, in the same manner, it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge, or otherwise very eminent person in this category. So this is what we are entailing. So there, any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए. और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती. तो वैसा ही हम करना चाहते हैं. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. देखते रहिए जनप्रवाद. नमस्कार.